हाँ, सभी कॉलेजेस में जुड़े हुए सभी बच्चों का आज फिर से स्वागत है। कल सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी पार्ट 1 में सिमेट्री के पार्ट को हमने देखा था और कल मैंने एक अनुभव किया, एक एक्सपीरियंस किया, शायद पन्ना और खंडवा के स्टूडेंट्स से, बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे और मैट्रिसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे कि मैट्रिसेस उनको क्लियर नहीं थे। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन, हालांकि उसमें पावर पॉइंट तो नहीं बना सका, लेकिन ये देखें अभी मैट्रिसेस का मैं थोड़ा टेलीटॉप पे आप देखें, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आपको पहले लेता हुआ फिर मैं आपको इस पे ले जा रहा हूं। मैट्रिक्स जैसा बताया था, कल चर्चा हुई थी अपनी, मैट्रिक्स अरेज में अरेंज, रो और कॉलम में अरेंज किया जाए, जैसे नंबर को जैसे ये अरेंज किया, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम। मैं बहुत लिमिटेड लेके चल रहा हूं, आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, बहुत लिमिटेड, जो आगे थोड़ा सा भी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब रो के एलिमेंट्स मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से चेंज कर दें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। जैसे इसमें आप देखें, यहां एलिमेंट है और ये ट्रांसपोज है दूसरा, इसमें रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट्स आपस में चेंज हो गए, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स यहां पे दिखा रखा है, मतलब मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जोड़, उनका सम ट्रेस या कैरेक्टर कहलाता है। ये सीधा सीधा यहां पे शो कर रखा है। जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़, उसका योग, ये कैरेक्टर हो गया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एक एग्जांपल यहां पर टेलीटॉप पे शो किया हुआ है। जैसे आप यहां देखें, जैसे ये 2x2 और ये 2x2, ये दो मैट्रिक्स, इनको दोनों को जोड़ना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के जो आपके पास रिजल्ट आया वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ये रिजल्ट आपके सामने है। मतलब जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 प्लस वो, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको सीधा सीधा ऐड कर दिया। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन जो इतनी इस्तेमाल होती है, ग्रुप थ्योरी में अपना इस्तेमाल होगी थोड़ा सा। मल्टीप्लीकेशन के बारे में देखें, अगर आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, उस कांस्टेंट को उन मैट्रिक्स, उन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये दो मैट्रिसेस हैं, तो एक का रो लीजिए, दूसरे का कॉलम लीजिए। जैसे यहां एलिमेंट्स ये शो कर रखे, ए बी सी डी और इधर से पी क्यू आर एस, एक का रो दूसरे का कॉलम, तो जो आपके पास फिर 2x2, ये 2x2, ये 2x2। अब इसको सॉल्व करके अगर ये नंबर्स होंगे तो फिर से 2x2 मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। तो ये मोटे तौर पे मैं थोड़ी सी मैट्रिक्स से आपको परिचय कराया है। बाकी इसकी डिटेल मैट्रिसेस की आपकी उस, आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। कल बच्चों हमने सिमेट्री के बारे में बात की थी, मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स का मैट्रिसेस में रिप्रेजेंटेशन। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सिमेट्री एलिमेंट्स दे कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, ये मिलकर एक समूह में, एक समूह बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन एक समूह के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, ग्रुप के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। जैसे आपकी बात करें, आप लोग, एक रूल तो है सीधा कि आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा आपका रूल ये भी हो सकता है, अगर आपकी क्लास एक ग्रुप है पूरा, एक सर्टेन एज के आप लोग स्टूडेंट हो सकते हैं। तो एक रेंज है, आप उससे ऊपर नहीं हो सकते, उससे नीचे नहीं हो सकते। तो ये कुछ नियम है जिससे आपका पूरा ग्रुप एक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में या सिमेट्री एलिमेंट्स को ग्रुप्स में करने के लिए जो रूल्स हैं वो इस स्लाइड में आपके सामने हैं। आगे 4 रूल्स हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूं। पहला रूल क्या है कि अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, 2 एलिमेंट्स का जो गुणन है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है,
वो जो मिलेगा उसमें दैट मस्ट बी, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। पहला रूल ये दिखा रहा है, मतलब अगर ए बी एलिमेंट है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन अगर सी है तो सी भी वही ग्रुप मेंबर होगा। दूसरा रूल क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए उस ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। सीधी बात है, अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, मैथमेटिक्स के उससे बात करें, ऐसा एलिमेंट यूनिटी हो सकता है, इकाई, उसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें कोई चेंज नहीं होगा। कम्यूटेशन एक प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा कम्यूटेशन हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेशन प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि कम्यूटेशन ऐसी हो कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सके। और कल हमने जो देखा था, कि ऐसा हर एक ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली वो यूनिटी है। ई को आप ए से, किसी ग्रुप में एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करें या बी से करें, रिजल्ट आपको वही आएगा। जैसे इसमें सेकंड में लिखा हुआ है ई ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए, वही आएगा रिजल्ट। तीसरा रूल है एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड गुड। एसोसिएटिव लॉ अगर ए बी सी से फॉर एग्जांपल ई ए बी सी, ई ए बी सी कोई ग्रुप है, ई तो कंफर्म हो गया कि यूनिटी है, आइडेंटिटी है, ये ग्रुप मेंबर होगा। इसके अलावा जो तीन एलिमेंट हैं ए बी सी हैं, तो एसोसिएटिव लॉ, ये तीसरे इसमें रूल में आप देखें, ए विद इन ब्रैकेट बी सी मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लीकेशन और सी। ये एसोसिएटिव लॉ हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए नंबर्स को लेके। यहां पे हम सिमेट्री एलिमेंट्स की उसमें बात करेंगे। और उसके बाद क्या है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स हो, रेसिप्रोकल हो, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स और रेसिप्रोकल, मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, उसका इनवर्स ए इनवर्स हो गया, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक एलिमेंट से ए इंटू ए इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, वापस आइडेंटिटी मिलेगी। ये बात कल भी आई थी। अगर आपको ये बेसिक रूल्स क्लियर हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इन ग्रुप्स को हम ले जाते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ। पॉइंट ग्रुप, यहां पर मैं बताना चाहूंगा सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप डेफिनेशन क्यों दी जाती है। व्हाई नॉट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप। अगर आप गौर से देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, वो सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल को मैं ले रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल उठा लिया, इसमें कल हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिटी तो है, C2 है, ये C2 एक्सिस है, और आपके पास आपने देखा कि एक प्लेन भी था सिग्मा वी, जैसे ये मेरे हाथ में दिखा रहा हूं, और एक प्लेन ये था, दो सिग्मा वीज हैं। तो इसके टोटल आपके आइडेंटिटी C2 सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, ये चार एलिमेंट्स इसके हो गए इसमें जो प्रेजेंट हैं। चारों अगर आप ध्यान दें तो जहां से ये जा रही है आपकी एक्सिस, आइडेंटिटी तो एक बात अलग, जहां से एक्सिस जा रही है उसी पॉइंट से प्लेन जा रहा है, उसी पॉइंट से तीसरा एलिमेंट मतलब दूसरा प्लेन जा रहा है। तो एक पॉइंट पे ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप जो ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इन अ मॉलिक्यूल सिमेट्री एलिमेंट्स दे मीट एट अ पॉइंट, देयरफॉर देयर ग्रुप इज नोन एज पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप को डिनोट करने के लिए सिंबल्स हैं। सिंबल्स दो तरीके से दिए गए हैं। एक स्नोफ्लीज सिस्टम कहलाता है, जैसे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है SCHNOFLIES, स्नोफ्लीज सिस्टम। ये सी सिग्मा आई सिस्टम कहलाता है। यहां पे आई कैपिटल हो गया लेकिन उसको आप स्मॉल लिखेंगे। सी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर एक्सिस से उठाया गया, सिग्मा प्लेन से, आई इन्वर्जन सेंटर से, जो सिमेट्री एलिमेंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। स्नोफ्लीज सिस्टम सी सिग्मा आई सिस्टम है। उसके अलावा दूसरा हार्मन मैगविन सिस्टम, जो क्रिस्टलोग्राफिस्ट द्वारा अपनाया जाता है, हम उसको अभी यहां पे टेकअप नहीं कर रहे, क्योंकि आप जितनी भी आप अपने यूनिट का सिलेबस देखो, या जो भी, वैसे कल मैंने जो बात की थी ग्रुप थ्योरी
एक ब्रिज बनाता है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सी सिग्मा सिस्टम यूजुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट द्वारा फॉलो किया जाता है। तो हम सी सिग्मा सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। पॉइंट ग्रुप्स जो है सी सिग्मा सिस्टम में, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उनको पॉइंट ग्रुप असाइन करने के लिए कुछ रूल्स तो होंगे। कुछ रूल्स हर बुक में, जिस किताब में भी आप पढ़ लें, कहीं वर्बल दिए हुए, कहीं पे सेक्शंस बना के दे रखे हैं, और कुछ बुक्स में फ्लो चार्ट पूरा बना करके दिया हुआ है। यहां पर मैं उसको 3 स्लाइड्स में समराइज करके लाया हूं। बेसिकली एक्सेस के बेस पर अगर हम बात करें तो ये पहली स्लाइड पे आपको दिख रहे हैं नॉन एक्सियल ग्रुप्स। आप इनको इस तरीके से ले सकते हैं, ये नॉन एक्सियल ग्रुप्स कौन से हैं? जिनमें सिमेट्री ना के बराबर है या नहीं है। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है एसिटिक एसिड का। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी है और कुछ नहीं। आइडेंटिटी मींस इक्विवेलेंट टू C1। C1 मतलब 360 पे अगर रोटेशन करेंगे वापस वही का वही मॉलिक्यूल। दूसरा, जिसमें केवल सिग्मा हो या आइडेंटिटी हो उसके साथ, दूसरा एग्जांपल आपका ये दे रखा है HOCl, ब्यूरेट, स्पून, ये एग्जांपल आपके लिख रखे हैं। तो C1 जिसमें है, जैसे एसिडिक एसिड है, इसमें सिमेट्री नहीं है, केवल आइडेंटिटी है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C1। दूसरा, सिग्मा के साथ जिसमें है, आइडेंटिटी के साथ सिग्मा हो, उसका जैसे ब्यूरेट हो गया, स्पून हो गया, HOCl एग्जांपल आपका है, इसका पॉइंट ग्रुप सिंबल क्या हो गया? CS। तीसरा आप देखें जिसमें आइडेंटिटी के साथ केवल इन्वर्जन सेंटर हो, ऐसा केस, ये आपके स्क्रीन पे है पावर पॉइंट में, 1,2 डाइक्लोरोइथेन स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में अगर आप इसमें कार्बन कार्बन का सेंटर देखें बेटा, कार्बन कार्बन का सेंटर, तो आपको इन्वर्जन सेंटर नजर आएगा। इन्वर्जन ऑपरेशन कर देंगे तो कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, क्लोरीन से क्लोरीन और फ्लोरीन से फ्लोरीन इन्वर्ट हो जाएगी, और सेकेंड ऑपरेशन पे वापस यू विल गेट बैक आइडेंटिटी। तो इसका पॉइंट ग्रुप CI। तो ये 3 पॉइंट ग्रुप अपने हो गए नॉन एक्सियल, या आप ये कह सकते हैं जिनकी एक्सियल, जिनमें सिमेट्री ना के बराबर है, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, एक्सियल पॉइंट ग्रुप्स को अगर आप छोड़ें तो बीच में देखें दिखा हुआ स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स, बीच में एक लाइन में दे रखे हैं स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाई सिमेट्री है एक किस्म से, या लीनियर है। हाई सिमेट्री वाला, जैसे एक एग्जांपल ये है मेरे सामने, ये टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर ज्योमेट्री, CH4, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा TD। बीच में आप देखें तो उसमें दे रखा है TD। रेगुलर ऑक्टाहेड्रन अगर लें, जैसे SF6 है आपका एग्जांपल में, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन अगर लें तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा OH, जैसे ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन शो कर दिए, बीच में सल्फर, चारों तरफ फ्लोरीन, SF6। इसी तरीके से 2 स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स में दे रखा है लीनियर वाले, C∞V और D∞H। उनके एग्जांपल्स यहां नीचे दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और HH का, आपका ये HH मींस H2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पॉइंट ग्रुप सामने शो कर रखा है। HCl कौन सा? AB टाइप लीनियर, XXY, ये भी सिमेट्री के हिसाब से HCl के तुलना में ये उसी कंपैरिजन में है, C∞V और H2 का D∞H। और एक स्पेशल पॉइंट ग्रुप है जो हाई सिमेट्री वाला है, यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है B12H12, डूडेकाबोरेन का। इसकी जो शेप है, जैसे यहां पे शेप अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रन की शेप आपको दिखाई या रेगुलर टेट्राहेड्रन की शेप आपको दिखाई, अगली स्लाइड में शायद इसकी शेप इंक्लूड कर रखी है 2 डायमेंशनली, लेकिन इस तरीके से 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट कर रखी है मैंने, और 3 डायमेंशनल शेप जैसे आपको ये दिखा रहा हूं वैसी शेप अभी हाल फिलहाल मेरे पास यहां स्टूडियो में नहीं है। दिस डूडेकाबोरेन, ये IH जो लिखा है, दिस इज आइकोसाहेड्रन, टेट्राहेड्रन दिखा आइकोसाहेड्रन, तो आइकोसाहेड्रन का पॉइंट ग्रुप एग्जांपल दे रखा है डूडेकाबोरेन का IH। तो 2 एक्सट्रीम एंड हो गए, एक एंड हुआ नॉन एक्सियल, जो सिमेट्री जिनमें नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री कम है, वो पिछली स्लाइड में हमने देखा।
एक ही एक्सट्रीम एंड हो गया जिसमें हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है नहीं, या लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। अब बीच में इंटरमीडिएट सिमेट्री वाले, जिनमें आप अब स्लाइड का ऊपर वाला भाग देखें, एक्सियल ग्रुप्स, एक्सियल सिमेट्री के साथ, इसमें आपके तीन ग्रुप्स, तीन कैटेगरीज में बांट रखा है। सीएन ऑनली, मतलब आइडेंटिटी तो होगी, उसके अलावा अगर मॉलिक्यूल में केवल सीएन एक्सिस हो तो आपका पॉइंट ग्रुप, अगर C2 एक्सिस है तो C2, C3 है तो C3, C4 है तो C4, C5 है तो C5, C6 है तो C6। मैं एक्सट्रीम इस तरफ जो दिख रहा है आपको उस पर बात कर रहा हूं, और उसमें CN के साथ सिग्मा V हो, प्रेफरेंस देनी है हमने सिग्मा V को, तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CNV। CNV अगर ऑर्डर 2 है तो C2V, 3 है तो C3V, 4 है तो C4V, और 5 है तो C5 और C6V, इस तरीके से। अगर सिग्मा V नहीं है मॉलिक्यूल में, सिग्मा H हो और CN है, आइडेंटिटी है, तो आपका उसी तरीके से पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CNH। एग्जाम्पल में आपके C2H, C3H, ये सारे हैं। ये डिसाइड करता है कि ऑर्डर कितना है। दूसरा बीच में जो दे रखा है एक्सियल ग्रुप्स में, आपका CN ना हो, से फॉर एग्जांपल CN परपेंडिकुलर NC2s हो। कल आप ध्यान कीजिए BF3 का जब दिया था, या PCl5 का केस थोड़ा सा आपको डिस्कस किया होगा BF3 का, तो वहां पे बताया था CN परपेंडिकुलर NC2, BF3 में C3 परपेंडिकुलर 3C2s हैं। तो जैसे C2 परपेंडिकुलर 2C2s D2, C3 परपेंडिकुलर 3C2s D3, C4 परपेंडिकुलर 4C2s D4, और इसी तरीके से D5, इसी तरीके से D6। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ सिग्मा H भी हो, देखिए ध्यान रहे यहां पे CN वाले उसमें ग्रुप में हम देख रहे थे, CN वाली कैटेगरी में हमने पहले प्रेफरेंस दिया था सिग्मा V को, फिर सिग्मा H को। यहां पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, अगर प्लेन सिग्मा H है तो उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपके पॉइंट ग्रुप हो जाएगा DNH। अकॉर्डिंगली जितना ऑर्डर है D2H, D3H, D4H, D5H, D6H। और अगर सिग्मा D हो तो DND, जैसे D2D, D3D, D4D, D5D, D6D। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनमें आपको उनके पॉइंट ग्रुप्स इन्हीं में मिल जाएंगे। अगर CN नहीं है, CN परपेंडिकुलर NC2s की बात नहीं है, ना वो लैक ऑफ सिमेट्री मतलब वाला भी नहीं है, और ना वो स्पेशल या हाई सिमेट्री वाला भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है, तो फिर एक आखिरी एक्सियल ग्रुप की कैटेगरी में आखिरी बचा SN। अगर SN है तो S2 है तो S2, S4 है तो S4, S6, ये लास्ट वाला। इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जैसे इसी स्लाइड में अगर हम देखें वाटर मॉलिक्यूल, ये एग्जांपल दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल के, यहां पे मैंने लिस्ट आउट भी कर रखे हैं। अगर आप देखें इसमें आइडेंटिटी है C2 है और सिग्मा V है, सिग्मा V डैश है, 2 सिग्मा V's हैं। तो ये एक्सियल सिमेट्री वाले में, CN ओनली वाले में आप देखें तो C2, लेकिन उसके बाद सिग्मा V भी है तो CNV। CNV ऑर्डर कितना है, 2 है, तो C2V, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2V। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ये ले रहे हैं अमोनिया का। जैसे इसमें बात करें, देखें अमोनिया का ये मॉडल मेरे हाथ में है। अमोनिया में अगर ये एक्सिस है सीधी सीधी, जैसे कल भी शो की थी, ये C3 एक्सिस है, और इस H और इस नाइट्रोजन को लेते हुए एक प्लेन, इस H और इस नाइट्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन को लेते हुए दूसरा प्लेन, एक H और इस नाइट्रोजन को लेते हुए तीसरा प्लेन, 3 प्लेन से इसमें, तीनों सिग्मा वीज हैं, कल बात हुई थी। तो इसमें आपके एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, C3 का ऑब्वियसली 2C3 लिखते हैं क्योंकि C3 1 और C3 2, 2 का कॉम्बिनेशन है एक किस्म से। सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, 3 आपके प्लेन्स हो गए। तो ये कौन से कैटेगरी में, ये फिर से CNV में आ गया। N कितना है, 3, तो C3V में, इसका पॉइंट ग्रुप यहां पे शो कर रखा है। उसी तरीके से BF3 का एग्जांपल आप देखें, ये मॉडल मेरे हाथ में है। BF3 की
प्रिंसिपल एक्सिस ये कल डिस्कस की थी, जो बीच में से जा रही है, जैसे मैं पेंसिल लगा रहा हूं, जैसे ये जा रही है C3 एक्सिस। इसके अलावा एक C2 एक्सिस ये, एक C2 एक्सिस ये और एक C2 एक्सिस ये। मींस ये केस जो है, आइडेंटिटी तो इसके पास है, C3 परपेंडिकुलर, 3 C2s भी हैं। इसके अलावा BF3 में हमने जो बात कल देखी थी, BF3 में एक प्लेन ये, जैसे मैं हाथ से ये बोरॉन और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आपस में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ये सिग्मा वी। एक प्लेन इसी तरीके से ये दोनों फ्लोरीन रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, एक प्लेन इसी तरीके से ये, तो 3 सिग्मा वीज भी हैं इसमें। और कल जैसे आपको बताया था, PCl5 का भी एग्जांपल देख लें। PCl5 सेम सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। PCl5 या BF3 जैसे ये है, सेम, जैसे ये सेम है, सिमिलर है, ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, इसमें ये सारी चीजें और आसानी से क्लियर हो जाती। यहां पे जो एक सिग्मा एच समझने के लिए इसको आप मैंने उठा लिया, ये जो प्लेन है जिसमें PCl3 ट्राइंगल है, ये एक्सियल क्लोरीन से रिफ्लेक्ट हो सकती है। दिस PCl3 ट्राइंगल इज सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसी लॉजिक से यहां पे जो BF3 में है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है BF3 में साथ। तो मतलब देखें, एक्सियल ग्रुप की कैटेगरी में ये आया, एक्सियल ग्रुप की कैटेगरी में ये आ गया, तो आपका CN परपेंडिकुलर NC2 मीन C3 परपेंडिकुलर 3 C2, ठीक है नहीं? तो D3, और साथ में इसमें हमें क्या काउंट करना है कि इसमें सिग्मा H है या सिग्मा D है। प्रायोरिटी किसको देनी है? सिग्मा H को। तो सिग्मा H है, ये डिसाइड हो गया। तो इसका पॉइंट ग्रुप चाहे BF3 हो चाहे आपका PCl5 हो, इनका पॉइंट ग्रुप जैसे यहां लिख रखा है D3H। AB4 टाइप मॉलिक्यूल आपका कौन सा? AB4 एक तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, जो रेगुलर टेट्राहेड्रन CH4 जो है। AB4 दूसरी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। AB4 दूसरी ज्योमेट्री कौन सी हो गई? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आप इसी तरीके से लॉजिकली देखेंगे, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई मेरे हाथ में, जैसा BF3 का PCl5 का हमने केस अभी देखा, उसी तरीके से इसमें जो मैंने ये पकड़ रखा है ऊपर नीचे, ये इसकी C4 एक्सिस है। एक एक्सिस ये चली गई यहां से, एक एक्सिस ये चली गई, इससे हम रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एक्सिस यहां से, जिससे हम इनको रोटेट कर सकते हैं, आपस में रोटेट हो जाएंगे एक एक्सिस यहां से। तो इस केस में आइडेंटिटी के साथ साथ C4 परपेंडिकुलर 4 C2s, और प्लेन्स की अगर हम बात करें तो एक प्लेन ये सीधा सीधा, अगर ये पूरा लेते हुए जाऊं तो ये इससे रिफ्लेक्ट होगा, ये पूरा लेते हुए जाऊं तो ये रिफ्लेक्ट होगा। मैं कल बताया था बीच में डायहेड्रल प्लेन्स भी हैं, डायहेड्रल प्लेन्स भी, 2 सिग्मा वीज 2 सिग्मा डीज। और जो ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल आपके केस अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड में कहीं क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो प्लेन ऑफ द बोर्ड ये सिग्मा एच है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका। तो AB4 स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में D4H पॉइंट ग्रुप निकल के आता है। यहां पे स्क्रीन पे इसी पावर पॉइंट स्लाइड पे देखें, फेरोसिन का, आई एम सॉरी अभी मॉडल नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं। फेरोसिन एक टाइप से सैंडविच है, घर में सैंडविच बनाते हैं, बीच में जैम लगाते हैं, 2 एक से ब्रेड रख दी, जैसे मैंने हाथ एक के ऊपर एक रख दिया। ये कौन सी फेरोसिन है? एक्लिप्स्ड फेरोसिन। और स्टैगर्ड फेरोसिन क्या होगी? उल्टा ऐसे रख दिया, वो ब्रेड एक के ऊपर एक ना रख के उल्टा रख दिया। तो इसमें अगर हम कंसीडर करेंगे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स, तो एक्लिप्स्ड फेरोसिन D5H और स्टैगर्ड D5D में जाकर के होगी। इसी तरीके से आप स्क्रीन पे देखें तो बेंजीन का दे रखा है, बेंजीन का D6H, उसमें ऑब्वियसली कल मैंने आपको ड्रॉ करके भी, ऑपरेशन भी करके बताई थी, प्रिंसिपल एक्सिस है C6 जो न्यूक्लियस के बीच में से जा रही, और उसके परपेंडिकुलर 6 C2s हैं, और साथ ही C2s के जो पैरेलल 6 सिग्मास हैं, जिनमें से 3 सिग्मा वीज हैं, 3 सिग्मा आपके डीज हैं आपके। और जो प्लेन जो है रिंग का जो
प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D6H। एक आपके कोर्स में जो रहता है, यूनिट के कोर्स में जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ट्रांस C2H2 Cl2। इसमें अगर हम देखें, जैसे ये मैंने पेंसिल ऊपर से लगा दी, इसमें यहां से जा रही है, ये आपकी जो स्पेस में से दो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में से जा रही है, ये आपकी C2 एक्सिस है आइडेंटिटी के साथ। इसके अलावा जहां पे ये एक्सिस पास हो रही है, वो पॉइंट जो है दैट इज इन्वर्जन सेंटर। तो आइडेंटिटी के साथ इसमें एक C2 हो गई, एक इन्वर्जन सेंटर हो गया, एक सिग्मा H है। सिग्मा H जैसे मैंने जिस प्लेन पे इसको ड्रॉ किया है, प्लेन ऑफ द पेपर, या आपने कहीं ड्रॉ किया हो तो प्लेन ऑफ द पेपर वो, या प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो सिग्मा H है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए, तो इसका C2H, सिग्मा H के साथ CnH और N is 2, तो C2H पॉइंट ग्रुप इसका बनेगा। अगर इसी का सिस आइसोमर हम ले लें, सिमेट्री के हिसाब से ये सिस आइसोमर वाटर मॉलिक्यूल की तरह बिल्कुल उसी पॉइंट ग्रुप में आता है, उसी ग्रुप में है जैसे वाटर मॉलिक्यूल ये आपको अभी शो किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही। C2 एक्सिस है आइडेंटिटी के अलावा, बस फर्क ये है कि उसमें C2 एक्सिस ये ऊपर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर थी, इसमें प्लेन के अंदर है। जैसे ये मैंने पेंसिल रख दी, ये प्लेन के अंदर है। इस C2 एक्सिस से आप रोटेशन करेंगे तो आप देखें हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन और क्लोरीन से क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये जो C2 एक्सिस है, इस आइडेंटिटी है C2 एक्सिस है, और यहीं पे आपका ये प्लेन है। जैसे मैं इस एनवलप का इस्तेमाल कर रहा हूं प्लेन के लिए, जैसे ये खड़ा कर दिया प्लेन मैंने, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्लोरीन रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ये सिग्मा वी है। और एक सिग्मा वी वाटर मॉलिक्यूल की तरह प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, या जिस पे मैंने ड्रॉ किया है प्लेन ऑफ द पेपर, या आप कैसा आपने जहां ड्रॉ किया प्लेन ऑफ द पेपर, वो सिग्मा वी। तो फिर से 4 सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर हैं, E, C2, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश। ऑब्वियसली CnV, और N कितना है 2, तो पॉइंट ग्रुप इसका आ जाएगा C2V। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपके साथ अभी पॉइंट ग्रुप के डिस्कस किए। अगर आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बेटा इसमें क्वेश्चन हमेशा मिलता है, एनालिसिस ऑफ पॉइंट ग्रुप। और एक एडवाइस है आप लोगों को कि आपको जब भी ये क्वेश्चन करने को मिले तो सिस्टमेटिकली आप कि ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये इसकी ज्योमेट्री है, इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, मैं चूंकि वर्बली जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आप सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हुए वो आप अपने नतीजे पे, अपने कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका पॉइंट ग्रुप इस मॉलिक्यूल का ये होगा या जो भी होगा जो आप बता। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एग्जांपल्स मैं शो कर चुका हूं, परफेक्ट टेट्राहेड्रन अभी आपको मॉडल में भी शो किया, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन और आइकोसाहेड्रन। अभी मेरे पास मॉडल नहीं था लेकिन स्क्रीन पे ये है, आपको जैसे ये शो कर रखा है, ठीक है नहीं। आइकोसाहेड्रन IH पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल, CnV के ये सब NH3, BF3, अमोनिया, ये भी अभी डिस्कस किया आपके साथ पॉइंट ग्रुप्स। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक किस्म से इस यूनिट का हिस्सा है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप पावर पॉइंट को छोड़ के पहले टेबल टॉप पे मैं इसको एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, उस पे आए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। अब हमें ये क्लियर है कि पॉइंट ग्रुप्स के सिंबल्स होते हैं सी सिग्माई सिस्टम में। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है? इस तरीके से एक टेबल अरेंज करते हैं, जैसे ये मैं पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूं, उसके कॉर्नर पे पॉइंट ग्रुप सिंबल आप उसको देते हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी के साथ ABC है, उसको मैंने रो में लिख लिया और उसी को मैंने उस तरीके से कॉलम में भी लिख लिया। अब 4 क्रॉस 4 कितना हो गया? ऑब्वियसली 16।
तो यहां पे बीच में सारे 16 एलिमेंट्स मेरे को भरने। से फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी का तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी से आइडेंटिटी ही आएगा, ए से ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मीन्स यूनिटी, डूइंग नथिंग। इसी तरीके से यहां ए, यहां बी, यहां सी। अगर ये ग्रुप के एलिमेंट्स कम्यूटेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ, अगर कम्यूटेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं तो ग्रुप क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप। नीचे डेफिनेशन दे रखी है पावर पॉइंट स्लाइड पे, अगर देखें, अबेलियन ग्रुप, ABELIAN। अगर सिमेट्री एलिमेंट्स किसी पॉइंट ग्रुप के कम्यूटेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, द ग्रुप इज नोन एज अबेलियन ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल मैनर में ये रोटेट होंगे एक किस्म से। ए से ए का मल्टीप्लीकेशन, से फॉर एग्जांपल इट इज ई, बी से बी का, से फॉर एग्जांपल इट इज ई, ई, मैंने एक ये मानते हुए कि ये तो आपको सामने बताया ही था, ए से ए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे मेरे को आइडेंटिटी मिलेगी, बी से बी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी मिलेगी, सी से सी मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मिलेगी। इसी तरीके से बाकी मैं मानते हुए कि ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी मिलेगा, ए को सी से करूंगा तो बी मिलेगा। इसलिए मैंने एक टेबल डिजाइन कर दी आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि ये 16 के 16 एलिमेंट बीच में जो हैं, जो ये आपस में सिमेट्री एलिमेंट्स के, चाहे तो आप ऑपरेशन करके देख लें या मैट्रिसेस, जैसे कल बात की थी, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देख लें, तो आपको तीसरे सिमेट्री एलिमेंट की मैट्रिक्स मिलेगी। ऑपरेशन करेंगे, एक के बाद दूसरे सिमेट्री एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, आपको तीसरा सिमेट्री एलिमेंट मिलेगा जो उसी ग्रुप का मेंबर होगा। तो ये जो बीच में 16 एलिमेंट्स जो हमको भरने हैं, वो ग्रुप मल्टीप्ल मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ भरने होते हैं। इसलिए इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब एक एग्जांपल पावर पॉइंट पे जो शो कर रखा है सिंपल पॉइंट ग्रुप का, C2V का, C2V वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा। इसमें ग्रुप मेंबर्स हैं आइडेंटिटी C2, सिग्मा V, सिग्मा V डैश। जब आप XYZ के टर्म्स में सिग्मा V और सिग्मा V डैश को कंसिडरेशन में लेंगे, XYZ, कल मैंने दो टाइप से आपको प्लेन्स बताए थे, सिग्मा V, सिग्मा H और सिग्मा D। लेकिन XYZ की फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल के केस में ये आपके प्लेन्स जो यहां पे लिख रखे हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स यहां पे शो कर रखे, सिग्मा V और सिग्मा V डैश, सिग्मा XY, सिग्मा Y। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल, ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां पे इसको शो करने के लिए पूरी 1 से 2 क्लास जाती है। वाटर मॉलिक्यूल का हो, अमोनिया का हो, अमोनिया की ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल बहुत कम बुक्स में दे रखी है। आपको करना क्या है, या तो मॉडल बना करके ऑपरेशंस करके देखिए, या पेपर पे ऑपरेशंस करके देखिए, मतलब एक के बाद दूसरा ऑपरेशन करेंगे तो तीसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है उसी ग्रुप का मेंबर मिलना चाहिए। दूसरी हिंट ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल को तैयार करने के लिए कि दो सिमेट्री एलिमेंट्स की मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, दो सिमेट्री एलिमेंट्स की मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो तीसरे सिमेट्री एलिमेंट की मैट्रिक्स होगी। तो उन रिजल्ट्स को आपको बीच में फिलअप करते जाना है। वाटर मॉलिक्यूल के केस में या C2V पॉइंट ग्रुप के केस में ये अबेलियन ग्रुप है, ये कम्यूटेशन रूल फॉलो करता है। कम्यूटेशन रूल यहां पे स्लाइड में बीच में दे रखा है कि PQ को मल्टीप्लाई करूंगा तो, और अगर ये कम्यूट करते हैं PQ इज इक्वल टू QP, सीधी बात, कम्यूटेशन रूल को ये फॉलो करता है। ये ग्रुप की कंडीशंस दे रखी हैं, फिर से वहीं पे रिपीट कर रखी हैं, एसोसिएटिव लॉ ये सब आपकी हो चुका है। इस स्लाइड में एक चीज देखें, एक बीच में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
ऑर्डर को बेटा हम H से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल के केस में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 4। आइडेंटिटी C2 सिग्मा V सिग्मा V डैश, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। आप इसी तरीके से अमोनिया वाले केस में देखें, अमोनिया वाला केस था C3V का, इसमें आइडेंटिटी है 2 C3s हैं। 2 C3s मैं पहले आपको अभी बातों बातों में बताया है, C31 C32 और 3 सिग्मा वीज हैं, सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश, अभी डिस्कस किए थे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 जमा 2 जमा 1 6, 3 2 5 और 1 6। इस तरीके से जैसे C2H पॉइंट ग्रुप हमने जो ड्रॉ किया था अभी, C2H पॉइंट ग्रुप के ये एलिमेंट्स आपको, सॉरी ये ड्रॉ किया था ना, ट्रांस C2H2 ट्रांस C2H2Cl2, इसमें क्या क्या मेंबर थे? EC2 सिग्मा H एंड I, ये अभी डिस्कस किए थे। तो इसके कितने मेंबर्स हो गए?
हेलो 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 सर, हेलो सर। हेलो हेलो दीदी अंकल नहीं आएंगे। अरे कोई नहीं ना, मिल जाएगा। वही तो सुनना है, सब वही है, हम नहीं, लेकिन कोई नहीं, सबको नहीं ना, जल्दी आ जाए। नहीं हो रहा, हम आगे ना तो किसी को दे देंगे। ये आगे ठीक है ना? इधर थोड़ी सुनाई यार। हाँ, सभी महाविद्यालयों का फिर से स्वागत है। बीच में थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी चले जाने के कारण ये लिंक टूट गया बीच में अपना। तो हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पे बात कर रहे थे। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप में आपको कुछ एक एग्जांपल्स अभी बताए। C2V में 4, C3V में 6, C2H में 4 अभी कैलकुलेट करके जो ये बात करी। अब इसके बाद जो थोड़ा सा दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें मैं नजर डालना चाहूंगा। सब ग्रुप, सब ग्रुप जैसे डेफिनेशन आप पावर पॉइंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब ग्रुप इज अ स्मॉलर ग्रुप विच कैन बी फाउंड विद इन, विच कैन बी फॉर्म्ड विद इन अ बिगर ग्रुप। एक ग्रुप का अंदर से ही सब ग्रुप बना सकते हैं आप। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर H है और सब ग्रुप का ऑर्डर से फॉर एग्जांपल K है, तो H/K एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे C2V का ही हम एग्जांपल लें, स्क्रीन पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप स्लाइड में देखें। C2V का ही एग्जांपल लें, इसमें EC2 सिग्मा V सिग्मा V डैश, तो इसके हो सकता है सब ग्रुप्स EC2 के साथ हो, E सिग्मा V के साथ हो। तो इस तरीके से इसके सब ग्रुप्स बन सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप्स में से छोटा ग्रुप निकालने का तरीका दूसरा है क्लास ऑफ क्लासेस।
सब ग्रुप और दूसरा क्लासेस। क्लासेस के लिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म एक ऑपरेशन है, वो थोड़ा सा अपने को समझनी होगी। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पावर पॉइंट पे अगर आप देखें, से फॉर एग्जांपल एक्स ए बी एक ग्रुप में मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और एक्स का इनवर्स, एक्स का रेसिप्रोकल एक्स इनवर्स है, तो B ऐसे होगा A के साथ संबंधित कि एक्स इनवर्स ए एक्स, जब करेंगे तो हमें B मिले। अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि A और B आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट, आपस में दे आर कॉन्जुगेट। ऑपरेशन कौन सी? एक्स इनवर्स ए एक्स शुड बी इक्वल टू B। एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से कॉन्जुगेट तो रहता ही। नीचे एग्जांपल दे रखा है, एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली अगर एक्स आइडेंटिटी हो तो सिंपली आप इसको रख के देख सकते हैं कि आइडेंटिटी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट ए ही रहेगा। अगर ए एलिमेंट बी एलिमेंट से कॉन्जुगेट है तो बी ए से कॉन्जुगेट होगा। अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई ए बी के साथ, ए बी से कॉन्जुगेट है तो बी ए से कॉन्जुगेट होगा। और इसी तरीके से अगला जो इसमें रूल है, अगर ए कॉन्जुगेट है बी के और सी के, तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में मान लें, तो बी और सी भी आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस जो फुलफिल करते हैं, उन कंडीशंस को लेते हुए हम छोटे छोटे जो समूह बना सकते हैं किसी पॉइंट ग्रुप में, उनको क्या बोलते हैं? जो इसको फॉलो करें, कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टी को या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करें, हम उनको बोलते हैं क्लासेस। जैसे सब ग्रुप की बात करें क्लासेस, लेकिन माइंडेड एक चीज यहां ध्यान रहे कि क्लास का भी ऑर्डर जो है, लेट अस से वो के है और मेन ग्रुप का ऑर्डर एच है, तो एच बाई के जो सब ग्रुप में कंडीशन थी वो एच बाई के मस्ट बी इंटीजर। तो जैसे C3V का हम एग्जांपल लें, C3V पॉइंट ग्रुप में मैंने आपको ये टेलीटॉप पे देंगे, तो टेलीटॉप पे लिख रखा है आइडेंटिटी के साथ 2C3 और 3 सिग्मा वी। तो यहां पे ये 3 सिग्मा वी की एक क्लास है, 2C3 की एक अलग क्लास है, एक क्लास के हिसाब से डिवाइडेड है। तो क्लास सब ग्रुप। एक बात और बताना चाहूंगा कि सब ग्रुप या क्लास में जब हम डिवीजन करते हैं तो वो जो 4 कंडीशंस अपनी ग्रुप फॉर्मेशन की जो शुरुआत जिससे हमने करी थी, वो चारों कंडीशंस भी यहां पर फॉलो होनी चाहिए। सब ग्रुप में और क्लास में वो चारों कंडीशंस भी फॉलो होनी चाहिए। साथ साथ ये जो एच बाई के इंटीजर वाली जो बात है वो फॉलो होनी चाहिए। और क्लासेस में तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन फॉलो होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं कैरेक्टर टेबल के बारे में। कैरेक्टर जैसा कि कल से और आज तक चल रहा है कि सिमेट्री एलिमेंट्स को मैट्रिसेस में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3x3 सिमेट्री एलिमेंट्स, अगर XYZ मेरा रेफरेंस फ्रेम ऑफ एक्सिस है तो 3x3 में ही हम ज्यादातर उसको परिभाषित करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था आइडेंटिटी की मैट्रिक्स, सिग्मा की मैट्रिक्स, सिग्मा XY, सिग्मा YZ, सिग्मा XZ की मैट्रिक्स, इन्वर्जन सेंटर I की मैट्रिक्स, CN की मैट्रिक्स, SN की मैट्रिक्स, यह सब 3x3 मैट्रिसेस थी। इनका डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़, उनका योग, दैट विल बी, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यहां पर उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। और कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, अगर कंबाइन करके हैं तो कैरेक्टर जुड़ भी जाता है दो। अदरवाइज आपने देखा होगा आइडेंटिटी की मैट्रिक्स आप अपने जहन में लाएं, अपने ध्यान में लाएं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 थे, बाकी सारे 0 थे, तो 1 1 1 का जोड़ इक्वल टू 3। अगर XYZ का कंबाइन मेरे को लिखना है तो उसका कंबाइन कैरेक्टर हो जाएगा 3 विद रेफरेंस टू आइडेंटिटी। और अगर विद रेफरेंस टू इन्वर्जन सेंटर लिखना है तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या थे? -1 -1 -1, बाकी सारे जीरोस थे, तो उसका जोड़ हो जाएगा -3 अगर XYZ के रेफरेंस में लिखना है। तो कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन एक टेबल में हम करते हैं, जो आपका पावर पॉइंट
स्लाइड में नीचे दे रखा है, शो कर रखा है C3V की कैरेक्टर टेबल, C2V या C3V की कैरेक्टर टेबल। इसकी डेरिवेशन में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि डिराइव करने में काफी क्लासेस जाती हैं अपनी। यहां पे आपको कैरेक्टर टेबल क्या है उस पे मैं बात कर रहा हूं। मोस्टली बुक्स में बेटा आप देखोगे तो कैरेक्टर टेबल एंड इट्स 4 एरियाज, 4 एरियाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 4 की जगह 6 एरियाज हैं और 6 में ही पूछे जाना चाहिए। पहला एरिया जो दिखा रखा है बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखें तो पॉइंट ग्रुप सिंबल है C3V, ए पोर्शन C3V। दूसरा जो है उसमें E2C3 3 सिग्मा वीज जो शो कर रखे हैं वो है अपने सिमेट्री एलिमेंट्स जो उस ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन उनको हमने कैसे शो किया है, क्लास वाइज। क्लास और सब ग्रुप के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। बीच में 1 2 या जो भी नंबर्स हैं दे आर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जैसे मैट्रिसेस के, और मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया ये कैरेक्टर्स आए कहां से, कैसे ये डिराइव करते हैं जब कैरेक्टर टेबल तब बात आती। और C3V के नीचे जो कॉलम में लिखे हुए A1 A2 E दे आर रिप्रेजेंटेशंस के सिंबल हैं मुलिकन नोटेशन में। रिप्रेजेंटेशन के सिंबल्स हैं मुलिकन नोटेशन में। 1 1 1 जैसे पहली रिप्रेजेंटेशन है A1 सिंबल के साथ, उसके कैरेक्टर है 1 1 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू E, 1 विद रिस्पेक्ट टू C3, 1 विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा V। उसके सामने आप देखो Z लिखा हुआ है, तो Z जो कॉलम है पूरा वो रिप्रेजेंटेशन किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, Z के रेफरेंस में, मतलब XYZ में Z एक्सिस के। उसी तरीके से दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है RZ के रेफरेंस में, RZ मतलब रोटेशनल वेक्टर्स भी कंसिडर की जाती। जब कैरेक्टर टेबल को डिजाइन करते हैं तो रोटेशनल वेक्टर्स भी कंसिडर की जाती हैं। तो इस कॉलम में आप अगर ध्यान से देखें तो XYZ या RX RY RZ कंसिडर किए हुए, ये मल्टीपल फंक्शंस नहीं है। रिप्रेजेंटेशन को डिजाइन करने के लिए XY RX RY RZ जो यहां पे इस कॉलम में दे रखे हैं, दे आर नॉट मल्टीपल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शंस हैं, सिंपल वेक्टर्स आइदर XYZ और RX RY RZ। अगला कॉलम जो है X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर XY XZ YZ जो शो कर रखा है, उसमें रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल फंक्शंस तो मैथमेटिकली भी है। और अगर हम इसको बात करें अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से तो सीधा सीधा XYZ मींस PX PY PZ ऑर्बिटल्स, RX RY RZ रोटेशनल वेक्टर्स, X स्क्वायर Y स्क्वायर या XZ PZ ये सारे आपके D ऑर्बिटल सेट की बात हो रही है एक किस्म से। तो C3V की अगर हम बात करें तो A1 जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कैरेक्टर्स E के संदर्भ में 1, C3 के संदर्भ में 1, सिग्मा V के संदर्भ में 1, उसका रिप्रेजेंटेशन का सिंगल फंक्शन Z और मल्टीपल फंक्शन सामने X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर जो भी आपके सामने लिखा हुआ है। हर पॉइंट ग्रुप की एक कैरेक्टर टेबल फिक्स डिजाइन कर रखी है। आप किसी भी ग्रुप थ्योरी की किताब में देखेंगे तो कैरेक्टर टेबल्स का अपेंडिक्स दिया होता है पीछे। थोड़ी सी यहां पे मैं चर्चा कर लूं मुलिकन नोटेशंस की। इसी स्लाइड में साइड में कॉलम में मैंने मुलिकन नोटेशंस शो कर रखी, जहां पर ये शॉर्ट में रूल्स लिखे हुए। काई का अर्थ है कैरेक्टर, काई ई, अगर कोई मेरी रिप्रेजेंटेशन काई ई मतलब आइडेंटिटी के संदर्भ में सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब उसका कैरेक्टर 1 है, तो आपकी 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम देते हैं सिंबल आइदर A और B। अगर आइडेंटिटी के संदर्भ में उसका कैरेक्टर 2 है तो वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम सिंबल देते हैं आपका T और F। इसी तरीके से आगे 3 डायमेंशनल के लिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे जितने रूल्स यहां पे समराइज कर रखे हैं वो 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के मैंने समराइज किए हैं। तो इसमें अगर आप देखें C3V में रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, A1 A2 और E। तो पहली दो जो है उनका कैरेक्टर आइडेंटिटी के संदर्भ में क्या है, 1 1 है, 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। और आखिरी रिप्रेजेंटेशन उसका E सिंबल है, वो आइडेंटिटी के संदर्भ में उसका कैरेक्टर 2 है, तो वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, उसका सिंबल E हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के संदर्भ में अगर वो सिमेट्रिक है,
वन डायमेंशनल के लिए मैं रूल्स आपको बता रहा हूं, जो रूल्स वन डायमेंशनल के लिए बता रहा हूं वही टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में अप्लाई हो जाएंगे। अगर उसका कैरेक्टर Cn के संदर्भ में, प्रिंसिपल एक्सिस के संदर्भ में 1 है, मींस काई Cn इज 1, तो रिप्रेजेंटेशन को नोटेशन मिलती है A। अगर वो एंटीसिमेट्रिक है, काई Cn -1 है, तो रिप्रेजेंटेशन को नोटेशन मिलती है B। आप यहां पे देखें, यहां पे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस C3V के केस में C3 है और C3 के दोनों कैरेक्टर, दोनों रिप्रेजेंटेशन में 1 1 है, तो दोनों को मेरी क्या नोटेशन मिली, A और A। अब सब एक्सिस के बारे में बात करें। सब एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जो मेरी एक्सिस है, सब्सिडरीज एक्सिस है। जैसे एग्जांपल में हम BF3 का केस लेते हैं, C3 परपेंडिकुलर N C2s 3 C2s, लेकिन यहां पर वो केस नहीं है। अगर उसमें रिप्रेजेंट कैरेक्टर सिमेट्रिक है तो और कैरेक्टर उसके क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट लगाते हैं 1, और अगर कैरेक्टर उसके संदर्भ में सिमेट्रिक नहीं है तो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं 2। अगर सब एक्सिस ना हो, जैसे इस केस में देखें, C3V के केस में सब एक्सिस नहीं है, सब एक्सिस नहीं है तो हमें सिग्मा V के संदर्भ में चेक करना है। सिग्मा मतलब प्लेन के संदर्भ में चेक करना है। तो A1 का प्लेन के संदर्भ में कैरेक्टर 1 है, तो मींस प्लेन के संदर्भ में A1 रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिमेट्रिक है। A2 वहां पे सबस्क्रिप्ट क्यों है, क्योंकि वो प्लेन के संदर्भ में एंटीसिमेट्रिक है, उसका कैरेक्टर -1 है। इसी तरीके से सब एक्सिस का अगर -1 है और सिग्मा, ये अगला रूल है। उसके बाद सिग्मा H के संदर्भ में अगर हम देखें, काई सिग्मा H मतलब कैरेक्टर सिग्मा H अगर मान लीजिए किसी पॉइंट ग्रुप में हो, जब आप C2H वाला पॉइंट ग्रुप टेबल आप देखेंगे, सिग्मा H के संदर्भ में अगर कैरेक्टर 1 है तो ऊपर से प्राइम लगाया जाता है नोटेशन में, और सिग्मा H के संदर्भ में कैरेक्टर -1 है तो डबल प्राइम लगाया जाता है। आप C2H या DNH वाले पॉइंट ग्रुप्स की जब टेबल्स देखोगे जाके अपेंडिक्स में, वहां पे प्राइम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर इन्वर्जन सेंटर है, जैसे C2H वाला केस है, ट्रांस C2H2Cl2 वाला केस है, उसमें पॉइंट ग्रुप एलिमेंट्स हैं E, C2, सिग्मा H और I। इन्वर्जन सेंटर के संदर्भ में कोई रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर 1 है, मींस सिमेट्रिक है, तो उसका सबस्क्रिप्ट नीचे लगाते हैं G। जैसे आपको ध्यान हो, इनऑर्गेनिक में टीचर ने पढ़ाया होगा T2G और EG। G स्टैंड्स फॉर गिरेड, गिरेड मींस सेंट्रोसिमेट्रिक। और अगर उसका कैरेक्टर -1 है इन्वर्जन सेंटर के संदर्भ में, तो हम सबस्क्रिप्ट लगाते हैं U। U स्टैंड्स फॉर अनगिरेड, मतलब जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। तो C3V का जो कैरेक्टर टेबल है, A1 और A2 के बारे में तो हमको क्लियर हो गया। और तीसरी रिप्रेजेंटेशन, चूंकि आइडेंटिटी E के रिप्रेजेंटेशन में उसका 2 डायमेंशनल है, 2 है, तो उसकी मॉलिक्यूलर नोटेशन E आ गई। ये आपके सामने है, और मैंने आपको कैरेक्टर टेबल में बताया कि एक कॉलम में आपका सिंगल फंक्शन, अगले कॉलम में मल्टीपल फंक्शंस आपके इसमें शो किया है। तो मुझे इशारा किया जा रहा है कि 2 या 3 मिनट बाकी हैं, बीच में कनेक्टिविटी चली गई, थोड़ा सा काफी कुछ कवर करना, जैसे बहुत कुछ अभी बाकी है। GOT की बात करें, सिंपली GOT की फुल फॉर्म है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं एक्सप्रेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, मैं इसका एग्जांपल सिर्फ C2V की उससे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी C2V की कैरेक्टर टेबल यहाँ होनी चाहिए। तो बेटा 2-3 मिनट हैं बाकी, आपको जहां तक मैंने कवर किया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करें, बात करें। पॉइंट ग्रुप्स तो मैंने आपको काफी कुछ ऑलमोस्ट कवर करा दिए, कैरेक्टर टेबल के बारे में बता दिया, सब ग्रुप बता दिया, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, क्लासेस, ये सब आपको बता दिया। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ती किसमें, रिडक्शन फार्मूला, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी पे हम आगे बढ़ जाते। ये टाइटल ऐसा है कि नॉन स्टॉप 5-6 घंटे भी बोलते रहे विद ऑल स्लाइड्स तो भी चलता है। तो अभी चूंकि मेरे को इशारा हो गया, इसलिए मैं 1-2 मिनट के पास शेष हैं, मैं उसमें अगला कवर अप करने की बजाय आपसे हाँ बोले। ये कहीं बीच में से कोई माइक लेके खड़े हुए सज्जन बताएं। जी सर, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
हाँ बेटे, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी सर। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बेटा, आपको जैसे कैरेक्टर टेबल है, आगे उसमें एप्लीकेशन पोर्शन जो कवर नहीं कर पाया मैं, वहां जी पे सर। कैरेक्टर टेबल, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे ओके सर, शुरुआत थैंक करते हैं, एक मिनट बात सुनिए, शुरुआत करते हैं हम सिमेट्री से, ऑपरेशन से। हर वक्त तो हम मॉडल्स लेकर के ऑपरेशंस करके देख नहीं सकते, या जहन में 3 डायमेंशनली विजुलाइज करें और 2 डायमेंशनली पेपर पे लिखें, हर वक्त ये काम तो नहीं हो सकता। तो अगर एक बार ये चीज समझ ली जाए, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल और कैरेक्टर टेबल क्या है, एक बार किसी पॉइंट ग्रुप के मैंने समझ ली और फिक्स हो गए, वो अपेंडिक्स में बन गए, लिख लिए गए, बुक्स में आ गए, रिकॉर्ड में आ गए, तो उससे आगे फिर ये सब मैथमेटिक्स हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में सीधा सीधा फिर आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से जोड़ना या इसकी एप्लीकेशन हाइब्रिडाइजेशन से निकालना, जो भी कुछ एप्लीकेशन करनी है वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके और सर, कोई थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? कोई नहीं? वैसे तो अब अगली क्लास, जब अगर मेरी क्लास होती तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट भी दे के जाता, लेकिन अब पता नहीं मिलना होगा कब होगा। आप लोगों के एग्जामिनेशंस भी सामने आने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक के साथ हम छोड़ते हैं यहाँ पे। अगर फिर से मौका मिला तो इसके एप्लीकेशन पोर्शन ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से उठा करके मैं फिर से एक क्लास लूंगा, फिर से आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी इनोस। हाँ बोले, कुछ और बोल रहा है कोई? हाँ कहीं सर। से आवाज आ रही है? हाँ सर, पन्ना से। पन्ना, पन्ना सब हाईलाइट करेंगे सब। हाँ सर। हाँ बोले बेटा। मैं अमित बोल रहा हूँ सर। कल भी बात मुझे की थी सर आप। आपका ईमेल आईडी चाहिए सर। मेरा ईमेल आईडी आपका क्या ईमेल करोगे? आईडी ईमेल आईडी क्या करोगे मेरे यार? चलो लिखो, चाहिए है। लिखो लिखो, चलो बेटा लिखो। हाँ। मैं बोल देता हूँ। लिखो बेटा, KISHOR KISHOR ARORA यस सर। ये मैंने लिख दिया टेबल टॉप इस पे, किशोर अरोड़ा, KISHOR ARORA। लिख लिया बेटे? हाँ सर। मिस्त्री जी? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, @rediffmail पे, rediffmail.com तो लिख लोगे ना आगे? हाँ बिल्कुल। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये है किशोर अरोड़ा @rediffmail.com पे। ठीक है बच्चे? हाँ सर। Best क्या of सर luck। आप इस लेक्चर को हाँ जी। कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, जैसे कभी आपको टाइम मिला तो? अब देखो बेटा, मेरे को टाइम मिला, मेरे को डिपार्टमेंट ने अगर फिर से भेजा इस क्लास के लिए तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नो प्रॉब्लम। सर इसका जो आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल, नोट्स वगैरह अवेलेबल है, तो सर आप मेल में भेज सकते हैं सर? मेल तो में मैंने देखो एक काम करता हूं, सुनो। हाँ सर। तो अब आपने मेरा मेल आईडी नोट कर लिया? बिल्कुल सर। आपका मेल आईडी मुझे तब मिलेगा जब आप कोई कम्युनिकेशन करोगे। बिल्कुल सर। तो एक मैसेज आप हमको कर दो, हम जो हाँ। ये पावर पॉइंट जो यहाँ पे बचा हुआ था सारा, इसकी पूरी हम अटैचमेंट फाइल आपको भेज देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटे? बिल्कुल सर। है, इतना हम हाँ, आपसे सर। कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स चाहो तो नोट, मैंने कल भी बताई थी, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ। एक KV रमन की ग्रुप थ्योरी है, PK भट्टाचार्य की ग्रुप थ्योरी है। क्योंकि टाइम कम बच रहा है इसलिए मैं ऑथर्स नेम आपको बता रहा हूं बेटा। KV रमन की है, PK भट्टाचार्य की है, और बहुत बढ़िया जिससे हम लोग पढ़ते थे अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दैट वाज FA कॉटन, कॉटन विल्किंसन वाला कॉटन, FA कॉटन ग्रुप थ्योरी है। BN फिगीज की आती है बेटे, BN फिगीज, FIGGIS, BN फिगीज। और लोकल ऑथर्स में गुरदीप राज की भी है ग्रुप थ्योरी, गुरदीप राज की भी है, गुरदीप और एक राज। हमारी ग्रुप थ्योरी करीब 12-14 साल से है, अनमोल पब्लिकेशन से। ठीक है? आपको जिस किताब से जो मैटर अच्छा लगे, ठीक लगे, आप पढ़िए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेल आईडी आपको दे दिया मिस्त्री जी, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। एनी अदर? कोई भी? थैंक यू सर।
कहीं से कोई और? कोई नहीं? तो ठीक है साहब, थैंक्स, धन्यवाद।